जय हिंद दोस्तों, समाधान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्या बॉडी बनाने के लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोटीन पाउडर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका बजट काफ़ी कम रहता है और वो उस केस में बॉडी बनाना चाहते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्द ही उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। दोस्तों, हम हर जगह देखते हैं कि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। हाँ, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसके बिना आपकी बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ वही एक अकेली चीज़ है जो कि सब कुछ कर देती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं हर एक खाने में प्रोटीन होता है। आपका दूध, आपका सोयाबीन, आपका पनीर, जो भी आप चीज़ खा रहे हो, हर एक चीज़ में से आपको थोड़ा थोड़ा प्रोटीन मिलता है। यहाँ तक कि रोटियों में भी प्रोटीन होता है। लेकिन फिर भी हम हर जगह देखते हैं कि जो इतने सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे होते हैं, जिम में जितने भी बंदे होते हैं, सब बोलते हैं कि प्रोटीन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से प्रोटीन ज़रूरी है, डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट कितनी है। पहली चीज़ जो देखा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट में काफ़ी अच्छे हो, तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू योर वेट। अगर आप वर्कआउट नहीं करते, आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो और आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं लगती, आपको नॉर्मल ऑफिस जाना है, काम करना है, और या फिर घर के काम करना है, या फिर आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं, तो उनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादातर 60, 70 या 80 ग्राम तक की होती है, और जो कि आप बहुत ही आसानी से अपने खाने से पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ प्रोटीन लेने से सब कुछ पूरा हो जाएगा? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। देखो, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ तब आपकी जब मसल्स टूटती हैं तो उनको जोड़ने में। वो ना ही आपको ताकत देता है, ना ही आपको किसी और चीज़ में हेल्प करता है। अगर आपकी मसल्स टूट ही नहीं रही हैं और आप फिर प्रोटीन ले रहे हो, तो उस प्रोटीन को लेने का कोई तुक नहीं बनता। तो आप सिर्फ 60 ग्राम प्रोटीन लो, जितनी आपकी शरीर को ज़रूरत होती है रोज़ाना के काम में, जैसे वॉकिंग और इन सब में, उतने में आपका काम पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें। अगर आप एक बिगनर हो, आप बॉडी बनाना चाहते हो, जिम में आना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, और आप पहले प्रोटीन लेने से पहले कुछ ऐसा चीज़ देखना चाहते हो कि जो कि सस्ता भी हो, और अगर मैं उससे स्टार्ट करता हूँ तो मेरा एक बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और मैं काफ़ी आगे तक ग्रो करूँ, तो उसके लिए कई सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको लिस्ट बताता हूँ कुछ चीज़ों की। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो और चाहते हो कि आपको शुरू में, जो हर इंसान का गोल होता है कि एक एक्सरसाइज करने के लिए ताकत आए, तो वो सब चाहिए, तो आप पहले अपना मेन फोकस प्रोटीन पे ना रख के अपनी डाइट पे रखें और कुछ चीज़ों पे रखें जो मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि हम सिर्फ डाइट से पूरा नहीं कर पाते। तो उनमें से पहली चीज़ है कि आपको मल्टीविटामिन खानी चाहिए। मल्टीविटामिन एक तरीके से ताकत की गोलियां ही होती हैं दोस्तों। आप किसी भी केमिस्ट शॉप से जाके ले सकते हैं। आप दिन में 1 से 2 मल्टीविटामिन ज़रूर खाएं। आपकी एज कुछ भी हो, आप वर्कआउट करते हो, नहीं करते हो, मल्टीविटामिन सबके लिए बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहली टैबलेट जो आपको डेली खानी है वो है मल्टीविटामिन। डोजेज वही 1 डोज से 2 डोज, मतलब 1 टैबलेट से 2 टैबलेट तक। उसके बाद आप खाएंगे विटामिन ई। विटामिन ई, देखिए, जितने भी जिम करते हैं उनकी स्किन हम ज़्यादातर फटनी शुरू हो जाती है अलग अलग जगहों से। उस वजह से क्या होता है, उनको रैशेस पड़ने या फिर उनके कई कई जगहों पे निशान आ जाते हैं। मैंने लोगों को देखा है जो बाइसेप्स पे उनके निशान होते हैं, तो उन सब को वो ठीक करने के लिए उनको विटामिन ई खाना चाहिए। और अगर आप एक लेडी हैं, आपके फेस पे या फिर कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो आप विटामिन ई के कैप्सूल पे एक पिन मारिए, उसका जो ऑयल निकलेगा उस ऑयल को फेस पे लगाइए, देखिए वो ऑयल कितना चमत्कारी है, आपको खुद पता चल जाएगा। आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स वो ऑयल ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देता है। तीसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि आजकल कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और उस समय भी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है हमें नींबू के अंदर।
लेकिन क्या होता है, क्योंकि नींबू एक एसिडिक फॉर्म में होता है और अगर हम डेली बेसिस पे नींबू को लेना शुरू करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कमज़ोरी लेके आ जाता है। बोला जाता है कि इससे हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो एसिडिक फॉर्म होता है, तो वो जब हम रेगुलरली ले रहे होते हैं सुबह सुबह उठ के, हाँ उससे हमारा वेट रिड्यूस तो हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर एक कमज़ोरी आ जाती है। तो हम विटामिन ई के अगर कैप्सूल लेते हैं तो उससे हमें वो कमज़ोरी भी नहीं होती, और विटामिन ई हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। अगर कहा जाता है कि आप मिर्च, नींबू ये सब डेली बेसिस में खाते रहते हैं तो आपको कभी कैंसर नहीं हो सकता। तो हम अगली चीज़ की बात करते हैं। अगली वो चीज़ जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी होती है, ये एक कैप्सूल है जो कि स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी एज ज़्यादा है या फिर अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं अपने जॉइंट्स पे, जैसे ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, वेट उठाना बार बार। तो कई बार होता क्या है ना कि हम लोगों के जॉइंट्स वीक होते हैं, तो उस वजह से हमें पूरी तरीके से फाउंडेशन नहीं मिल पाती वो चीज़, या फिर एज के साथ साथ जाते जाते हमारे घुटनों में दर्द ये सब होना शुरू हो जाता है। तो एक कैप्सूल आता है लुब्री जॉइंट प्लस, आप ये कैप्सूल ट्राई कर सकते हैं। इस कैप्सूल से आपकी जो जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत हद तक गायब हो जाती है। देखिए ये सारा वो उन लोगों के लिए है जो कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इतनी सारी टैबलेट्स इसलिए उनको बता रहा हूँ। पहली चीज़ देखिए, शरीर हमारा कभी भी ग्रो नहीं करता अपने आप। अगर हम सिर्फ खाना खाते रहें तो हमारी हाइट ज़रूर बढ़ती है क्योंकि हमारा बॉडी उस तरीके से बना हुआ है, लेकिन हमारी मसल्स अपने आप ग्रो नहीं करती। मसल्स तब ग्रो करेंगी जब हम उसे फोर्स करेंगे ग्रो करने के लिए कि भाई उगो और बड़े हो और बड़े हो। तो उस केस में क्या होता है ना, जितनी हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है पहले हमें वो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। उसके बाद अगर हम उसे और टेंशन देते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं उसके बाद वो ग्रो करता है। तो ज़्यादातर चीज़ें हमारी खाने से पूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जो एडिशनल चीज़ें, जो एक्स्ट्रा बूस्ट होता है, उसके लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो चौथी चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो है डॉक्टर रेड्डी का एंटॉक्सिड। अब एंटॉक्सिड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। हमारी जो इंडियन डाइट है या फिर जितने भी लड़के बॉडी बिल्डिंग्स कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि हमें प्रोटीन कंज्यूम करना है। तो उस चक्कर में वो मैग्नीशियम और आयरन ये दो चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप मैग्नीशियम और आयरन भूल जाते हो तो आप चाहे कितना भी प्रोटीन ले लो, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तो सिंपल सी चीज़, मैग्नीशियम आयरन आपको रखना ही है। और देखा गया है जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, हम एक्सरसाइज करते हैं, कई सारी चीज़ें लेते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल एक इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो हमारे शरीर में कॉपर की कमी आनी शुरू हो जाती है। कॉपर की कमी हमें बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन कॉपर की एक कमी आनी शुरू हो जाती है। अब जब वो कॉपर की कमी चल रही होती है और वो हम कॉपर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते, तो हमारे कई चीज़ें हमें अपने शरीर में देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। क्या होता है ना, हमारी शरीर पे कलर बनाने वाले सेल मेलानिन ही होता है, ठीक है। और कॉपर की कमी मेलानिन की कमी में कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे जो बालों का कलर वो वाइट होना शुरू हो जाता है। जो बाकी के हैं वो ग्रे में या वाइट में कन्वर्ट ना हो तो हम कॉपर ऐड करते हैं। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो बोला जाता है जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर का, वो आपको डॉक्टर रेड्डी की एंटॉक्सिड टैबलेट में मिल जाएगा। आपने कुछ लोगों में देखा होगा कि वो खाना खाते रहते हैं लेकिन उनको उस तरीके से एनर्जी नहीं मिलती। शुगर पेशेंट जो होते हैं उनको बोला जाता है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाना है, या फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है ही, आप बिना खाना खाए नहीं रह सकते। तो होता क्या है, वो जितना भी खाना खाते हैं उनकी बॉडी उसमें से न्यूट्रिशंस नहीं निकाल पाती। अब आपने खाना खाया जिसके अंदर प्रोटीन आपको फॉर एग्जांपल 10 ग्राम है, प्रोटीन 10 ग्राम, कार्ब्स आपके 50 ग्राम और फैट्स आपके 8-9 ग्राम। अब जो आपकी बॉडी उसमें से निकाल पाई वो प्रोटीन 10 ग्राम में से सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन निकाल पाई। जो आपके फैट्स थे वो अगर मैं 2-4 ग्राम बता रहा हूँ तो उसमें से सिर्फ 1 ग्राम फैट निकाल पाए। और जो कार्ब्स हैं 50-60 ग्राम्स के, उसमें से वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम कार्ब्स निकाल पाए। ये उन लोगों के साथ होता है जो कि शुगर पेशेंट होते हैं। और इसका होने का कारण ये होता है,
उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी होती है। हम जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम होता है, कार्ब्स के लिए अलग होता है, फैट्स के लिए अलग होता है। इस चीज़ को फॉलो करते हैं। जो हम टैबलेट लेंगे इस एंजाइम को बढ़ाने के लिए वो होता है डिजीमैक्स। इसके अंदर आपको तीनों एंजाइम्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, ये तीनों को वो एक तरीके से बूस्ट करता है। ये अगर जिम में जो लोग वर्कआउट करते हैं तो एक तो उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है खाना एब्जॉर्ब करने की, और अगर आप जिम का वर्कआउट नहीं करते हो और आप नॉर्मल शुगर पेशेंट हो तो आपकी डाइट में कहीं ना कहीं ये दवाई पहले से ही प्रेजेंट होगी जो आपको डॉक्टर ने बोला हुआ होगा। सातवीं मेडिसिन है विटामिन B6। विटामिन B6, B12 ये सारे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी जो भी जिम वाले यूज़ कर रहे होते हैं सब सप्लीमेंट्स पे होता है B6 की इम्पोर्टेंट कितनी है, B12 की कितनी है, सबको पता होता है इसके बारे में। तो ये कुछ ऐसा टॉपिक है नहीं, आपको हर जगह मिल जाएगा ये। अब स्पेसिफिकली इस चीज़ों के अलावा जो हम चीज़ें अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 से क्या होता है कि हमारी कई सारी चीज़ें वो रेगुलर होनी शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फैट रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, हमारा डेवलपमेंट होता है दिमाग का, हमारी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाती है। अगर हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो वो कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है। तो ओमेगा 3 आपको ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप डाइट के अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 9 ऐड कर देते हो तो आपका फैट कटिंग प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। आप में से जो लड़के हैं और वो वर्कआउट कर रहे हैं या फिर उनको अंदर थोड़ी वीकनेस फील होती है तो वो रोज़ाना गोक्षुरा की टैबलेट्स जो आती हैं, जो आप पतंजलि की टैबलेट्स या फिर हिमालय की जो टैबलेट्स होती हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। आप ऑन अ डेली बेसिस 4 टैबलेट्स खा सकते हो, 2 सुबह उठते ही 2 रात को। हाँ, इसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी में फ़र्क दिखेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगातार इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको एक टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा पीक मिलेगा अपनी एक्सरसाइज में, वर्कआउट में। आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा टाइम तक खड़ा हो पा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम तक वेट उठा पा रहा हूँ। ये वो कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स थे जिनकी आपको डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो पहले सीधा जाके जिम में 1000, 2000, 4000, 5000 रुपये का एक प्रोटीन पाउडर लेने से बेहतर है कि आप जाके पहले इन चीज़ों पे खर्च कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, आपकी अगर मसल्स टूटती हैं तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन अगर आप वर्कआउट ही उस तरीके से नहीं कर पा रहे तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 90 ग्राम 100 ग्राम प्रोटीन भी लेते हो जो कि डाइट से बहुत ही आसान है, मैंने खुद ने डाइट चार्ट दिए हैं जिसके अंदर 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम तक प्रोटीन हमने कंज्यूम किया सिर्फ और सिर्फ डाइट से। हाँ, अगर आप एक वेजिटेरियन हैं, आप एग भी नहीं खाते, तो उस केस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि अपनी प्रोटीन काउंट को कंप्लीट करने के लिए। तो आप 100 ग्राम प्रोटीन तक मैक्सिमम जा सकते हो, 150 ग्राम तक भी जा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको कहीं ना कहीं अगर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो आपको प्रोटीन पाउडर डालना पड़ता है। लेकिन मेरी मानिए, अगर आप ये सारी चीज़ें डालते हैं अपनी डाइट में, ये ऊपर से नीचे तक सारी की सारी मेडिसिन आप अगर इंक्लूड करके रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जाके उन चीज़ों की उतनी रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। आपको खुद असर दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरा वेट कम हो रहा है, मेरी मसल्स बिल्डिंग फास्ट हो रखी है और अभी भी मैं कहीं अपनी पीक जो हमें बोला जाता है कि इतनी रिक्वायरमेंट है उस पर नहीं हूँ। और जब हमारी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पूरी तरीके से वो भी पूरी हो जाती है और वर्कआउट पूरी तरीके से चल रहा होता है तो उसके बाद आप डेफिनेटली ग्रो करोगे जितनी आपकी बॉडी की क्षमता है उस क्षमता तक। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप करते रहो और आप हमेशा ग्रो होते रहोगे। चाहे हर एक इंसान के एक जेनेटिक्स होते हैं, अगर उसका एक साइज एक एंड पे जाके रुकना है तो वो रुकेगा। हाँ, वो 16, 17, 18 नहीं होता, उससे ऊपर होता है। इस वजह से जितना आपका जाएगा उतना जाएगा ही जाएगा। उसके बाद आप अलग अलग तरीके के इंजेक्शंस पे आओगे, लेकिन इंजेक्शंस पर भी एक लिमिट होती है और वो उस जगह पे जाकर वहाँ पे भी वो लोग रुकते हैं। तो एक टाइम के बाद ना ही आप इंजेक्शंस पे बढ़ते हो, ना ही आप इस नेचुरली बढ़ते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है उन लोगों के लिए जो या तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर घुसना जा रहे हैं या फिर जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और वो इन चीज़ों को अवॉइड करके रखा हुआ था उन्होंने।
तो आप बेसिकली ये स्टैक आपका 2000 के अंदर आ जाएगा। आप इसको फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आपका जब जिम रीओपन हो जाए तो वर्कआउट कीजिए और अपने फ़ोन से टिकटॉक को अनइंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे दोस्तों।